पता नहीं किस किस्म के बयानात दे देते हैं और वो बादशाह आदमी है। उनको ये भी अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मुल्क जिस दौराहे पे खड़ा है, जिन हालात से गुजर रहा है, इस वक्त उन्हें चाहिए कि वो सारे चारों सूबों को साथ लेके वजीर आजम को ऑन बोर्ड, वजीर आजम को होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को होना चाहिए, ताकि हम इस वबा से इस वक्त मुकाबला कर सकें। ये वक्त सियासत करने का लिए अंदरूनी उनके कोई भी इख्तलाफात हैं, वो क्या भी बयान दे रहे हैं, ये सारे मुल्क को पता है कि वो किस तरह 2018 के इलेक्शन में आए, कौन उन्हें लाया, किस तरह वो बिठाए गए और 2 साल में उनकी परफॉर्मेंस क्या है। हम इस पे बात नहीं करना चाहते। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही है। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है, मेरे चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब ने ये बार बार कहा है कि इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। ये वक्त है हमें सबको साथ मिलके ऑन बोर्ड होके कलेक्टिव एफर्ट के साथ इस वबा से निपटना चाहिए, क्योंकि अगर हम साथ नहीं रहेंगे और हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से इस वक्त सीखें कि उन्होंने क्या गलतियां की, वहाँ क्या क्या उनके ब्लंडर्स हुए, जो आज अमेरिका जैसे मुल्क ने तकरीबन हथियार डाल दिए हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो परेशान है। इटली में देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन हमारे यहाँ के सियासतदान, कुछ कम अक्ल सियासतदान अभी तक ये नहीं समझ रहे कि ये वक्त सियासत का नहीं है, एक कलेक्टिव एफर्ट का है। हम सबको एक नेशन बन के काम करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा इस पे तबसरा करूं। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि इनके 2 सालों पे अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से आपके 2-3 शोज हमें चाहिए जिन पे हम इनकी तफसीली बात कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट अपने डायरेक्शन में काम कर रही है। हमने जो काम किया है, जो परफॉर्मेंस की दिखाई है, हम ये नहीं चाहते कि हमारी कोई तारीफ करे, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि हमें हमारा साथ दें ताकि हम इस कोरोना से जितना जल्दी हो सके छुटकारा हासिल कर सकें। अवैस शाह, अगर विफाक पेशकश करे तो क्या सिंध हुकूमत मौजूदा सूरत हाल में विफाक के साथ मिलकर काम करने को तैयार है? इस कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत विफाक का साथ देने के लिए तैयार होगी? देखिए, सिंध हुकूमत ने पहले भी ये बात कही थी और अब भी सिंध हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने सूबे के लोगों की जान की हिफाजत करना। हम जो जो तदाबीर बता रहे हैं, जो जो चीज़ें कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपने लोगों की जान की हिफाजत कर सकें। सारी एहतियाती तदाबीर शायद किसी को सख्त लगें या किसी को पसंद ना आए, उनका सिर्फ मकसद यही है कि इस कोरोना से किस तरह इस कोरोना की चेन को ब्रेक किया जाए। आपने कहा कि सिंध हुकूमत वफाक के साथ काम करने को तैयार है। हम तो ये कह रहे हैं कि वफाक कब हमारे साथ काम करने को तैयार रहेगा। अगर वजीर आजम पाकिस्तान अब भी थोड़ा सीरियस एटीट्यूड के साथ सीरियसली कोई चीज सोचें और सिंध और मुराद अली शाह साहब से बात करें, तो हम हर हाल में इस पॉइंट पे कि इस वक्त पाकिस्तान पे जो हालत है इससे फेस करने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। हम ये भी नहीं चाह रहे कि इस पे कोई सियासत की जाए। हम तो अपने तौर पे जो कुछ हमने किया है, सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पे किया है। वफाक से हमें इस वक्त तक ना कोई फंड्स मिले हैं, ना कोई दूसरी सपोर्ट मिली है। लेकिन इसके बरक्स हम अब भी यही चाहेंगे कि इस वक्त हम सब साथ मिलके काम करें। और मैं सिंध हुकूमत, सिंध कैबिनेट का एक वजीर होने के नाते ये कहता हूँ कि मेरे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब बिल्कुल हर हालत में तैयार हैं कि वो वफाक के साथ तो क्या पूरे पाकिस्तान चारों सूबों के साथ मिलके काम करेंगे। और सिर्फ वजह यह है कि सिर्फ सीरियसली लिया जाए इस चीज को कि हम इस वक्त फेस क्या करने जा रहे हैं, हमें कौन से मसाइल दरपेश हैं, हमें इस वक्त कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। हमारी सीरियसनेस काउंट करती है इस वक्त, जो वफाक की बिल्कुल नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर वजीर आजम पाकिस्तान थोड़ा सीरियस हो जाएं और सोचें कि हमारे मुल्क में आगे क्या होने वाला है। लॉकडाउन हमने किया, उसमें आप पूरे मुल्क ने इसको विटनेस किया कि वफाक की तरफ से कौन कौन से अहकाम जारी हो रहे थे, जिनको मुराद अली शाह साहब ने बार बार रिक्वेस्ट करके उनको समझाया कि इस वक्त अगर हम लॉकडाउन खोल देंगे या कोई दूसरी चीज होगी तो उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके बहुत भयानक हो सकते हैं। कहने का मकसद मेरा यह है कि वफाक अगर हमारे साथ काम करना चाहे तो हम हाजिर हैं इस वक्त भी, और मिलके हमें काम करना पड़ेगा, हमें एक नेशन बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ सूबाई वजीर अवैस शाह मौजूद थे। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नदीम रजा साहब, आपसे सवाल करूंगी कि अगर विफाक की जानिब से पेशकश की जाती है मिलकर काम करने की, तो क्या सिंध हुकूमत मिलकर काम करने को तैयार होगी इस वबा से निपटने के लिए? वो तो उन्होंने शुरू में ही कह दिया था, जिस वक्त सिंध ने अनाउंस किया था वो शुरू में ही कह चुके थे वो लोग कि हम हाजिर हैं, वफाक के साथ हैं, जैसा वफाक कहेगा उस तरह से करेंगे, लेकिन उसमें वफाक को स्टेप लेना पड़ेगा, पॉलिसी अनाउंस करनी पड़ेगी। और जिस तरह से यानी कि
ہاف کک والی باتیں چل رہی تھی وہ اس کے خلاف تھے. جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, آپ آگے بڑھیں گے تو سندھ اس کے اوپر لبیک کہے گا, لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کی باتیں وہ نہیں ہو سکیں وفاق کی طرف سے. وہ یہی وجہ ہے کہ پھر بیان بازیوں کا سلسلہ شروع ہوا. جب انہوں نے لاک ڈاؤن اسٹارٹ کیا تو اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا, جو کہ 2 سے 3 روز پہلے تک وہی تنقید ہو رہی تھی لاک ڈاؤن کی, لیکن اب وہ خیر خدا کا شکر ہے کہ وہ چیز اب سمٹ گئی ہے, اب اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. تو ابھی بہتری کی گنجائش ہے, لیکن شیخ صاحب نے جس طرح کی بات کی ہے اس سے تو مزید جو ہے تعفن پھیلے گا. نہ گو کہ اس کو اسپرے ہو رہا تھا کرونا سے بچاؤ کے لیے, اب یہ جو تعفن جو پھیلا رہے ہیں اس طرح کی باتیں, اس کے لیے اسپرے کون کرے گا؟ یہ بڑی ایک ہاربل سچویشن یہ کریٹ کر رہے ہیں. اس میں وفاق وزیر اعظم کو اسٹیپ لینا پڑے گا, جیسے کہ دوسرے تالہ بندی کی گئی ہے, ان کی بھی تالہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی وقت کی ہے پکار ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے. صورتحال نازک ہے اور اس کی جو حساسیت ہے اس کا شیخ رشید کو احساس تو ہے, لیکن وہ بقول وہ اپنی عادت سے مجبور ہے, وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے سیاست کا. ٹھیک ہے ندیم رضا صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. آپ کو فی الوقت بتائیں کہ جہانگیر ترین سے شیخ رشید نے کہا کہ جہانگیر ترین سے مستقبل میں فاصلے بڑھنے کی بھی پیشگوئی کر دی ہے, اور وفاقی وزیر ریلوے اپنی وزارت پر توجہ دینے کی بجائے سیاسی شگوفے چھوڑنے میں مصروف ہیں. شیخ رشید کی ریلوے سے متعلق پریس کانفرنس میں سیاسی حریفوں پر الزام تراشی. جہانگیر ترین سے مستقبل میں فاصلے بڑھنے کی پیشگوئی کر دی. سیاسی گولہ باری سے سندھ سے پہلے شروع ہوئی تھی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار عدنان